अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी ए सी प्लस प्लस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं और ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रोग्रामिंग करने की। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल की बात करें तो ये तो जो वर्जन था ना सी लैंग्वेज का, जो प्योर सी टर्बो सी लैंग्वेज थी, ये तो उसके अंदर थे ये दोनों जो मेथड्स हैं प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो टेक्निक आई ना नई, ये आई थी किसमें, सी प्लस प्लस वाले वर्जन में। ये किसमें थी, सी में। अब ये वाली दोनों टेक्निक्स जो है प्रोग्रामिंग करने की, ये हम बल्कि ये तीनों टेक्निक्स जो हैं ये हम किसमें कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर हम कर सकते हैं इस वर्जन में। जबकि प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग है ये हम किसमें कर सकते हैं, सिर्फ सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और ये वाली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है ये वाली हम इसमें नहीं कर सकते, सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस ही सी प्लस प्लस में हुई थी। अच्छा, अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, देखिए हमने क्या काम करना है, हमने प्रोग्रामिंग करनी है, कोड को लिखना है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो सबसे पुरानी टेक्निक है और सबसे ऑर्थोडॉक्स हम उसे कह सकते हैं, बहुत ही दकियानुसी और फरसूदा, इस तरह के अल्फाज अगर इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं तो मेरे ख्याल में ये बेहतर ही होगा, ये बुरा नहीं होगा। क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे की तरफ लिखना शुरू कर देते हैं। जितने भी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम में कोई 100 ऑपरेशन परफॉर्म करना था, लेट्स अज्यूम कि आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। क्या क्या ऑपरेशन है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जरूर तकसीम है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोग्रामिंग की और ऊपर ना प्लस वाला जो है वो प्रोसीजर कर लिया। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि 10 लाइनों में क्या प्रोसीजर हुआ, प्लस वाला प्रोसीजर हो गया, एडिशन हो गई। अब उसके बाद अगली लाइन से 11वीं लाइन से हमने क्या शुरू कर लिया कि भाई इसकी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है, तो उसका कोड शुरू कर लिया। इसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन का, ज़रब का जो है वो कोड शुरू कर लिया, और फिर एंड पे डिवीजन का। तो लेट्स अज्यूम कि हमारी 40 लाइंस जो हो गई हैं। अब 40 की 40 लाइंस जो है वो एक प्रोसीजर के साथ हैं। इस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, इस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में ना कंपाइलर जो है वो पहली लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है और लास्ट लाइन तक वो एग्जीक्यूट कर देता है। आप फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम इस प्रोग्राम में हमारी 40 लाइंस थी, तो 40 की 40 लाइंस को 1 बाय 1 करके वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में होता ये है कि जो पहले लिखा हुआ प्रोग्राम उसने हमेशा पहले ही एग्जीक्यूट होना, और लास्ट में लिखी हुई जो लाइनें हैं उन्होंने हमेशा लास्ट पे ही एग्जीक्यूट होना। उनकी हम तरतीब को आल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से, जिस तरतीब से आपने लिख दिया। एक और नुकसान इसका क्या है कि हमारी क्लैरिटी नहीं है, कुछ सफाई नहीं है प्रोग्राम में। जो हमारी कोडिंग है उसमें कुछ किसी किस्म का समझ नहीं आ रही कि भाई पहला प्रोग्राम कहाँ पे, पहला ऑपरेशन कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ तक खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक वो जा रहा है और खत्म हो रहा है। इस तरह से कोई उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि अगर अपना ही प्रोग्राम आप लिखा हुआ 1 साल के बाद अगर आप उसे देखें या 2 साल के बाद देखें, तो आपको उसको समझने में हो सकता है घंटों लग जाएंगे। यार ये मैंने कौन सा ऑपरेशन कहाँ किस लाइन से शुरू किया और किस लाइन तक मैं उस पर गया हूँ। इसी तरह से सेकंड ऑपरेशन, इसी तरह से। तो ये बहुत ही पुरानी एक प्रैक्टिस थी। और कंपाइलर जो है वो भी इसमें क्या करता है भाई, शुरू से पहली लाइन से, क्योंकि ये जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग नहीं है, ये बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। और इसमें कंपाइलर ऊपर से शुरू करता है फर्स्ट लाइन से और आखिरी लाइन तक जो है वो एग्जीक्यूट करता हुआ आ जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो है वो आमतौर पे जो बात की जाती है वो फंक्शन की बात की जाती है। अब प्रोसीजरल के बाद नॉन प्रोसीजरल की अगर बात की जाए ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम इवेंट ड्रिवन को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट ड्रिवन वाला जो है वो भी टॉपिक जो है वो इधर डिस्कस कर लेता हूँ। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है और वो किस तरह से जो है उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब इसमें हमारे पास नॉन प्रोसीजरल में ना आमतौर पे जो हमारा जो बुक्स पे लिखा हुआ है या जो हमें नेट से मिलती हैं चीजें, वहां पे ये फंक्शंस का कंसेप्ट आ जाता है। फंक्शंस क्या है कि हम वो जो मैंने पहले प्रोसीजर में बात की थी कि 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ये चारों की चारों ऑपरेशन जो है ना, इन चारों ऑपरेशन को फर्स्ट वाला प्लस वाले को अलहदा से एक नाम दे दिया, उसे एक अलहदा से हिस्सा बना दिया, प्रोग्राम का एक सेपरेट उसे सेक्शन बना दिया है।
माइनस वाला जो है सब्ट्रैक्शन वाला उसका भी एक सेक्शन बना दिया, जो मल्टीप्लिकेशन वाला उसका भी एक सेक्शन बना दिया है, डिवीजन वाले का भी एक सेक्शन बना। तो इन सेक्शंस बनाने को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं सी लैंग्वेज में, या सी प्लस प्लस में भी डेफिनेटली उसे फंक्शंस ही कहते हैं। तो नॉन प्रोसीजरल की जब भी बात आएगी तो हमें जो लिटरेचर से चीजें मिलेंगी तो वो ये कहेंगी कि भाई ये फंक्शंस के मुतालिक ये बात है, नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इसे कहा जाता है। लेकिन अगर हम इन चीजों को भी बीच में क्योंकि प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल, अब एक तो है जो है वो ह्यूमन है और दूसरा जो ह्यूमन नहीं है, तो फिर जो ह्यूमन नहीं है उसमें बाकी सारी चीजें हम डाल सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड की बात करें। अच्छा, इसकी क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ नॉन प्रोसीजरल की, कि इसमें फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस बना लिए जाते हैं, सेक्शंस बना दिए जाते हैं प्रोग्राम के पूरे के, और हर सेक्शन में किसी एक खास ऑपरेशन का किसी खास ऑपरेशन का एक सेक्शन बनाया जाता है और हर सेक्शन को एक सेपरेट नेम दे दिया जाता है ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें। और अच्छा, इसकी एक खासियत ये है कि इसमें हम प्रोग्राम की तरतीब को चेंज कर सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जो पहले लिखा हुआ है हो सकता है हम उसे बाद में एग्जीक्यूट कर लें, और जो बाद में लिखा हुआ है उसे हम पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोसीजरल की तरह से नहीं है कि जिस तरतीब से लिखा हुआ उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होना, बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन जो इसकी तरतीब है उसकी एग्जीक्यूशन की, उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं रियल टाइम, जो रियल ऑब्जेक्ट्स है ना उस तरह से उन्हें जो है वो प्रोग्राम में लिखा जाता है। और प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके मेथड्स होते हैं, और सारी की सारी चीजें जो हैं वो किसमें आ जाती हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं। वो रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें वो कॉपी कर मिमिक कर रहा होता है, यानी कि उसमें एक एब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स जो है इसमें एक कोड हमने लिखा है, क्लासेस बनाई जाती हैं, क्लासेस के फिर नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। और जब वो हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो वो सारी की सारी क्लास जो है ना हमारी, वो हमारे एक छोटे से ऑब्जेक्ट में आ जाती है। उसकी किसी भी चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट किसका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, सी प्लस प्लस में। अच्छा, अब ये सी हो गई या सी प्लस प्लस हो गई, ये दोनों इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें कर सकते हैं, इन दोनों में नहीं कर सकते। ये तीनों टेक्निक्स इन दोनों में की जा सकती हैं। ये तीनों टेक्निक्स इन दोनों प्रोग्रामिंग जो वर्जन्स हैं लैंग्वेज के, इनमें की जा सकते हैं। ये इवेंट ड्रिवन जो है प्रोग्रामिंग है, ये कुछ इवेंट ड्रिवन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह से हमारे पास VB है, VB 6 हो गई या VB.NET, ये ऐसी लैंग्वेज है जो इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन का मतलब ये है कि हमने एक कोड लिखा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया, उस पे हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया, क्या इसका, सेव का बटन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनमें हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम देना था, यहाँ पे एड्रेस देना है। तो यहाँ पे जब एड्रेस और नेम देने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर ये कोड जो अब सेव का जो है ना, सेव का एक कोड लिख दिया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो जब भी इस पे क्लिक होगा ये तभी कोड चलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से प्रोसीजरल या नॉन प्रोसीजरल में हमारा है कि जैसे ही हमने प्रोग्राम को चलाया तो उसकी सारे का सारा कोड वो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा प्रोग्राम को। इस तरह से नहीं होता, बल्कि प्रोग्राम चल गया, ये कोड सिर्फ उसी वक्त ही एग्जीक्यूट होना है जब ये सेव के बटन पे क्लिक होगा। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, ऐसी प्रोग्राम टेक्निक को क्या कहा जाता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। उम्मीद है करता हूं कि आपको जो है वो समझ आई होगी कि प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।